दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। आज हम जीके जीएस के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर करवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनहित में याचिका के संदर्भ में जो साथियों एफटी स्टोलरी ज्यूरिडिक्शंस यानी कि पत्रात्मक क्षेत्राधिकारी का क्या महत्व है। तो ये साथियों, यह अदालतों को पत्रों या साथियों पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे। तो ये आपके साथियों नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों से आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। तो इसका जो साथियों आपका न्यूनतम प्रतिशत था वो आपका था साथियों 70%, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ये आपका साथियों राज्य विधानमंडल के पास है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहनों यातायातों को अलग करने वाली लेन मार्किंग का रंग क्या होता है। तो इसका जो रंग होता है आपका साथियों पीला होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है साथियों अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति WCW का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है साथियों आपका ज़रूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है। तो ये आपका साथियों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नाबार्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, कौन सी कोशिकाएं रोगजनकों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं। तो कौन सी करती हैं साथियों, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आयकर अधिनियम की धारा 270(a) के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है। तो इसका क्या दंड है साथियों, देकर 50%। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया है। तो ये आपका साथियों उन्नी कृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ये आपका साथियों राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है। तो साथियों अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो ये आपका साथी कौन है, तो ये आपका साथियों राज्यपाल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो ये आपका साथियों अनुच्छेद 243C। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ये आपका साथी इसमें अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है। तो ये आपका भारतीय राजस्व सेवा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया था। तो साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रजिया सुल्तान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो कौन सा साथियों जो संशोधन है जो शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाता है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 86वां संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है साथियों, उच्च जन्म और मृत्यु दर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थित में विचारण का प्रस्ताव करती है? तो ये आपका साथियों धारा 356। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार है? तो चुनाव याचिका को कौन सुलझा सकता है? तो ये आपका साथियों ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या है? तो इसकी जो साथियों बिट लंबाई क्या है? तो ये आपका 48 बिट है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित करते हैं, किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये आपका साथियों मैलिक अम्ल के रूप में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में है? तो तस्मानिया द्वीप राज्य ये साथियों किस राज्य में है? तो ये आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये आपका साथियों किसके पास है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था आपका, कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये आपका साथियों कौन सा करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा से संबंध में क्या प्रावधान है? तो ये आपका साथियों इसमें क्या प्रावधान है? यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? तो ये आपका साथियों 0 से 18 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसी या फिर साथियों न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती है? तो ये आपका साथियों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, धारा 79(3)B। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रण करने वाला मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ये आपका साथियों कैबिनेट के मंत्री। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका साथियों मणिपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो इसमें साथियों ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में साथियों आपका उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, 2024-25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा है? तो ये आपका साथियों सेवा क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? तो ये आपका साथियों 2 महीने होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।